नमस्कार साथियों, जीएलसी आईएएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जीएलसी आईएएस इस बार आप सभी के लिए लेकर आया है जिला दर्शन, जिसमें हम हर एक ज़िले के बारे में डिटेल से तो नहीं लेकिन मुख्य तथ्यों को हम कवर करेंगे जो हमारे परीक्षा से संबंधित है या परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन उन जिलों को पढ़ने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि उन जिलों का गठन हुआ कैसे था। तो जिलों का गठन अर्थात मध्य प्रदेश का गठन, तो एक बार ये देख लेते हैं शॉर्ट में कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ। 1956 में फजल अली आयोग की सिफारिश पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। तो देख लो इसमें 1956 में एक संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन था वो? 7वां संविधान संशोधन। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन हुआ था, 7 अमेंडमेंट। इसके तहत क्या हुआ? 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्य बनाए गए। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और इन्हीं 14 राज्यों के अंतर्गत एक राज्य हमारा मध्य प्रदेश था, जिसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। अब ये देख लो कि 1947 से 1956 तक मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। तो 1947 से 56 के बीच में मध्य प्रदेश कुछ ऐसा दिखता था, ये इस तरह से। तो मध्य प्रदेश को उस वक्त कितने भागों में बांट रखा था? ये पहला भाग ए, जिसे कहते हैं पार्ट ए, इसका नाम था सीपी और बरार। फिर दूसरा भाग था ये वाला था दूसरा भाग, जिसका नाम था पार्ट बी और इसे क्या कहते थे? मध्य भारत। और तीसरा भाग था ये वाला, जिसे का नाम था पार्ट सी या विंध्य प्रदेश उसे कहते थे। और ये बीच में था भोपाल स्टेट, बीच में भोपाल स्टेट था। तो इस तरह से 4 भागों में मध्य प्रदेश उस वक्त विभाजित था। तो कौन कौन से हो गए? पार्ट ए सीपी बरार, पार्ट बी मध्य भारत, पार्ट सी विंध्य प्रदेश और चौथा था भोपाल स्टेट। अब देख लो इनकी राजधानियाँ क्या थी। तो पार्ट ए की राजधानी थी नागपुर, पार्ट बी है इसकी राजधानी थी इंदौर ग्वालियर और पार्ट सी की राजधानी थी रीवा। और भोपाल स्टेट खुद भोपाल स्टेट ही हुआ करता था। अब इनके मुख्यमंत्री देख लो। पार्ट ए के मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल, बी के थे लीलाधर जोशी, पार्ट सी के थे शंभुनाथ शुक्ल और ये पार्ट सी नहीं, ये जो है भोपाल स्टेट, ये जो लास्ट है भोपाल स्टेट। तो भोपाल स्टेट के कौन थे? शंकर दयाल शर्मा थे। और ये जो बाद में भोपाल स्टेट था, इसको बाद में पार्ट सी में मिला दिया गया था। तो ये ट्रिक है, रवि की लीला शंभू शंकर, रविशंकर शुक्ल पार्ट ए के मुख्यमंत्री, बी लीलाधर जोशी और शंभू से शंभुनाथ शुक्ल ये सी के थे और लास्ट शंकर से शंकर दयाल शर्मा ये भोपाल स्टेट के थे। अब देख लो, अब इनमें 47 से 56 के बीच में हमारा मध्य प्रदेश ये कुछ ऐसा था, ए बी सी में विभाजित। अब इसमें ऐसा क्या परिवर्तन किया और परिवर्तन करने के बाद जो है हमारा मध्य प्रदेश बना, तो उन परिवर्तनों को देखते हैं। पार्ट ए जो था, कौन सा था पार्ट ए? सीपी बरार वाला। उसमें से 8 जिले हमने किसको दिए? महाराष्ट्र को दे दिए। अब वो 8 जिले कौन कौन से थे? यवतमाल, अकोला, चांदा, नागपुर, वर्धा, बुल्ढाना, भंडारा और अमरावती। ये 8 जिले हमने किसको दिए? महाराष्ट्र को दिए। और किससे लेकर दिए? तो सीपी बरार से लेकर महाराष्ट्र को दे दिए। पार्ट बी में क्या परिवर्तन किए थे? तो इसमें मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील को के सुनेलटप्पा गांव को हमने राजस्थान को दे दिया। क्या परिवर्तन हुआ बी में? मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनेलटप्पा गांव को राजस्थान को दे दिया और राजस्थान की सिरोंज तहसील को हमने मध्य प्रदेश में मिला लिया। ये परिवर्तन कहाँ किया? पार्ट बी में। ठीक इसी तरह पार्ट सी जो था, इसमें हमने कोई भी चेंजेस नहीं किया। पार्ट सी वैसा के वैसा ही रहा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये तो था हमारा 47 से 56 तक का मध्य प्रदेश। अब देखते हैं 1956 से 2000 तक का मध्य प्रदेश कैसा था। इसमें क्या, जब 1956 में मध्य प्रदेश बना, जो हमने परिवर्तन किए कि राजस्थान में ये मिला लिया, मध्य प्रदेश में वो मिला लिया, इस तरह से जो परिवर्तन करने के बाद मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर को, उस समय मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी? 43। कितने जिले थे उस वक्त? 43 जिले थे। फिर 1972 में 2 नए जिले बने। कौन कौन से? भोपाल और राजनंदगांव बना। उसके बाद इससे पहले भोपाल जो है वो सीहोर जिले की तहसील हुआ करती थी। देखिए, भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनी? 1956 में ही बन चुकी थी।
लेकिन तब भोपाल क्या था, तहसील था उस वक्त, जब वो राजधानी तो था मध्य प्रदेश का, लेकिन वो तहसील के रूप में राजधानी रहा था। भोपाल जिला कब बना, 1972 में जिला बना। ठीक है, अब देखो, बीपी दुबे की अध्यक्षता में गठित पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 10 नए जिले बनाए गए। तो देखो, सबसे पहले तो 1956 में जब मध्य प्रदेश बना तब कितने जिले थे, 43 जिले थे। फिर 2 और बनाए, कौन कौन से, भोपाल और राजनांदगांव 1972 में। उसके बाद ये बीपी दुबे समिति आई, बीपी दुबे की अध्यक्षता में 10 जिलों की सिफारिश की गई, तो 10 जिले और बनाए। अब ये जो 10 जिले बनाए थे, इसमें से 4 जिले जो है वो वर्तमान मध्य प्रदेश में है। ये जो 10 जिले बनाए दुबे समिति की अध्यक्षता में, उसके जो 4 जिले हैं वो वर्तमान मध्य प्रदेश में, बाकी जो 6 जिले हैं वो छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। तो 4 जिले कौन से हैं वो, बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी और कटनी। कटनी किससे अलग हुआ, जबलपुर से, डिंडोरी मंडला से, श्योपुर मुरैना से और बड़वानी पश्चिमी निमाड़ से अलग हुआ। फिर 1998 में सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 नए जिले बने। इन 6 नए जिलों में से 3 जिले जो है वो वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं। कौन कौन से, हरदा, उमरिया और नीमच। तो 6 में से 3 मध्य प्रदेश में और 3 कहाँ चले गए, जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ था उसमें चले गए थे। तो हमें ये 3 ही याद रखना है। तो एक बार शॉर्ट में देख लो, ये यहाँ पर इस जगह, जब 1956 में मध्य प्रदेश बना था तब कितने जिले थे, 43 जिले थे। उसके बाद 1972 में 2 जिले और बने, भोपाल और राजनांदगांव। उसके बाद बीपी दुबे समिति की अध्यक्षता में 10 जिले और बने, जिसमें से 4 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं। और उसके बाद सिंहदेव समिति की अध्यक्षता में 6 जिले और बने, जिसमें से 3 वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं। तो टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई थी, 61। तो टोटल जिले कितने हो गए थे, 61। कब तक, सन 2000 में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी, 61। फिर क्या हुआ, सन 2000 में 84 संविधान संशोधन द्वारा छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, जिसमें 16 जिले छत्तीसगढ़ को दे दिए। 2000 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ अलग हो गया। अब छत्तीसगढ़ अलग हुआ, अब जब भाई भाई अलग होते हैं तो कुछ हिस्सा दोनों में बंटवारा होता है। छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ को भी हमें जिले देने पड़े। तो कितने जिले छत्तीसगढ़ को दिए, टोटल जिले हो गए थे, कितने हो गए थे, 61 हो गए थे। उसमें से हमने 16 जिले छत्तीसगढ़ को दे दिए। तो 16 में 61 में से 16 माइनस कर लो, कितने बचेंगे, 45। तो जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी रह गई, 45। तो ये स्थिति हमने देखी 56 से 2000 तक की। अब देखते हैं सन 2000 से वर्तमान तक का मध्य प्रदेश कैसा था। तो इस समय 2000 में जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तब मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी, 45 थी। फिर इसके बाद क्या हुआ, 2003 में 3 नए जिले बने। कौन कौन से, बुरहानपुर खंडवा से अलग होकर, अनूपपुर शहडोल से अलग होकर और अशोकनगर गुना से अलग होकर 3 नए जिले बन गए। तो अब कितने जिले हो गए, 45 में 3 और मिला लो तो 46, 47, 48, कितने जिले हो गए, 48 हो गए। इसके बाद 2008 में 2 नए जिले बने, अलीराजपुर और एक सिंगरौली। अलीराजपुर झाबुआ से अलग हुआ और सिंगरौली सीधी से अलग हुआ। तो पहले 48 जिले हो गए थे। अलीराजपुर कौन से नंबर का जिला बना, 49 नंबर का, और सिंगरौली 50वें नंबर का जिला बना। इसके बाद क्या हुआ, 2013 में आगरमालवा बनाया। 2013 में क्या बनाया, आगरमालवा। और किससे अलग होकर बना, ये शाजापुर से अलग होकर बना। और ये कौन से नंबर का जिला हुआ हमारा, 51 नंबर का। और फिर सबसे नवीनतम जिला 1 अक्टूबर 2018 को कौन सा बना, निवाड़ी। किससे अलग होके, टीकमगढ़ से अलग होके। और कौन से नंबर का बना, ये 52 नंबर का। तो टोटल मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं और हमने देख लिया कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों का गठन कैसे हुआ। अब एक शॉर्ट में संभाग देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं और कौन सा जिला किस संभाग में आता है। तो संभाग 1956 में 9 संभाग थे। मतलब मध्य प्रदेश जब बना 1 नवंबर 1956 को, तब कितने संभाग थे, 9 संभाग थे उस वक्त। और उस वक्त जिले कितने थे जब 1956 में मध्य प्रदेश बना, तब 43 जिले थे। याद रखिएगा, 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब जिलों की संख्या थी 43 और तब संभाग की संख्या थी 9।
और सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी? 45। ठीक है, संभाग पे थे। 1956 में 9 संभाग थे। उसके बाद 3 नए संभाग बने। कौन कौन से? चंबल, बस्तर और मुरैना, ये 3 नए संभाग बने। तो टोटल संभाग कितने हो गए थे? 9, 10, 11 और 12 संभाग हो गए थे। टोटल संभाग कितने हो गए थे? देखो 9 1956 में थे और 3 और उसके बाद बना दिए, तो टोटल कितने संभाग हो गए? 12 संभाग। फिर 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो हमने उसको 16 जिले दिए, तो 16 जिलों के साथ हमने 3 संभाग भी छत्तीसगढ़ को दे दिए। तो सन 2000 में मध्य प्रदेश में कितने संभाग बच गए? फिर से 9 संभाग बच गए। इसके बाद हमने एक नया संभाग बनाया, तो एक नया संभाग और बनाए तो कितने संभाग हो गए? उसके बाद 10 संभाग हो गए। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? 10। अब ये देख लो, जबलपुर संभाग, जबलपुर में कितने जिले आते हैं? 8 जिले। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी। फिर इंदौर में कितने संभाग आते हैं? 8 जिले आते हैं इंदौर संभाग में। बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, अलीराजपुर और धार, इंदौर। कौन कौन से? बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, अलीराजपुर और धार, इंदौर। तो इंदौर में भी कितने संभाग है? 8 संभाग है, 8 जिले हैं और जबलपुर में भी 8 जिले हैं। तो पूछ ले कि सबसे ज़्यादा जिले किस संभाग में है? जबलपुर और इंदौर, दोनों में 8 जिले हैं। जनसंख्या में सबसे ज़्यादा इंदौर आ जाएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या किस संभाग की है? इंदौर की। और क्षेत्रफल में पूछ ले कि क्षेत्रफल सर्वाधिक किस संभाग का है? तो जबलपुर का। अगला संभाग है उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग में 7 जिले हैं। उज्जैन, देवास, नीमच, मंदसौर, रतलाम, शाजापुर और आगरमालवा। फिर है ये ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग में 5 जिले हैं। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया। फिर चंबल संभाग, इसमें 3 जिले हैं। कौन कौन से? तो श्योपुर, मुरैना और भिंड। फिर भोपाल संभाग, इसमें भी 5 जिले। भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा। फिर सागर संभाग, इसमें 6 जिले। सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, दमोह और पन्ना। फिर ये रीवा संभाग, इसमें 4 जिले हैं। रीवा, सिंगरौली, सीधी और सतना। सिंगरौली, सीधी, सतना और रीवा। फिर शहडोल संभाग, इसमें 3 जिले। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। और नर्मदापुरम संभाग, इसमें 3 जिले। होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। तो टोटल इस प्रकार कितने संभाग हो गए? 10 संभाग हो गए। अब हम शुरू करते हैं जिला दर्शन, लेकिन उससे पहले आप लोग देख लो MPPSC प्री की टेस्ट सीरीज़ हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। GLC IS ऐप पर अवेलेबल है। ये 10,000 से अधिक प्रश्न इसमें है। इसमें यूनिट वाइज टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट, FLT और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी इसमें सॉल्व किए गए हैं। और प्रीवियस पेपर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सॉल्यूशन के साथ साथ उसमें डिस्क्रिप्शन भी दिया है, जिसकी बेस पर चारों ऑप्शन भी आपके क्लियर हो जाएंगे। और इस टेस्ट सीरीज़ को जो है पुराने क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने के बाद ही बनाया गया है। तो एकदम ये साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल तरीके से बनाई गई है, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आप लोग इसके फ्री डेमो नोट्स जो है या फ्री डेमो क्वेश्चन आप GLC IS ऐप पर देख सकते हैं और आप टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर परचेस कर सकते हैं। तो ठीक है, जिला दर्शन में हम पहला जिला देखते हैं शाजापुर। तो आइए देखते हैं शाजापुर को। शाजापुर किन किन जिलों से सीमा बनाता है? उज्जैन, देवास, सीहोर, राजगढ़ और आगरमालवा से। परिचय: शाजापुर मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है जो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम हिस्से में स्थित है और ये किस संभाग के अंतर्गत आता है? उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। तहसीलें इसमें देख लीजिए, ये शाजापुर, मोमन बड़ौदिया, शुजालपुर, काला पीपल एट्सेट्रा। विकास खंड इसमें है, ये 4 विकास खंड है, शाजापुर, बड़ौद, शुजालपुर और काला पीपल। खैर विकास खंड और तहसीलें परीक्षा की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ऐतिहासिक परिदृश्य आप देख लीजिए इसमें। ऐसा माना जाता है कि शाहजहाँ यहाँ ठहरे थे, इस वजह से इसे शाहजहाँपुर नाम से जाना गया और इससे पहले इसका नाम खानड़ी खेड़ा था। तो इसके क्या क्या नाम है? शाहजहाँपुर और खानड़ी खेड़ा। पहले खानड़ी खेड़ा नाम था, फिर शाहजहाँ यहाँ से गुजरा तो इसका नाम क्या हो गया? शाहजहाँपुर हो गया। और फिर शाहजहाँपुर से धीरे धीरे प्रचलन में इसका नाम आ गया शाजापुर। 1732 ईस्वी में मुगलों के बाद इसे सिंधिया साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो ये
किस साम्राज्य का हिस्सा था? सिंधिया साम्राज्य के अंतर्गत आता था। शाजापुर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ माना जाता है। महाभारत काल से जुड़ा हुआ है ये। शाजापुर में स्थित कर्णी या करेड़ी माता मंदिर का निर्माण कर्ण ने करवाया था, अतः इसी के नाम पर इस मंदिर का नाम कर्णी माता मंदिर कहा गया। तो याद रखिएगा, कर्णी माता या करेड़ी माता मंदिर कहाँ पर है? शाजापुर में है, और इसका निर्माण राजा कर्ण ने करवाया था। भौगोलिक स्थिति, शाजापुर काली सिंध की सहायक नदी लाकुंडा या लखुंदर के किनारे स्थित है। तो काली सिंध नदी या फिर लखुंदर नदी के किनारे जो है शाजापुर स्थित है। अवस्थिति, उत्तर मालवा के पठार पर स्थित, काली सिंध तथा नेवज नदी से सिंचित। तो ये मालवा में आता है, मालवा के भी उत्तरी हिस्से में। और कौन सी नदियाँ हैं यहाँ पर? काली सिंध और नेवज नदी यहाँ पर बहती है। इसके अलावा प्रमुख नदियाँ और देख लो, पार्वती नदी भी यहाँ बहती है। पार्वती का उद्गम आष्ठा सीहोर में होता है और अवसान चंबल में होता है। काली सिंध नदी भी शाजापुर में बहती है, तो काली सिंध का उद्गम देवास में होता है और अवसान चंबल में होता है। इसके अलावा नेवज नदी, चिल्लर नदी, लखुंदर या लाकुंडा नदियाँ शाजापुर में बहती है। प्रसिद्ध व्यक्तित्व देखो यहाँ के, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो आप लोग जानते हैं वैसे तो, फिर भी एक बार सुन लीजिए। बालकृष्ण शर्मा नवीन जो हैं साहित्यकार थे। ये 8 दिसंबर 1897 को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था जन्म? मयाना, शाजापुर में हुआ था। तो इसीलिए इनका जन्मभूमि है शाजापुर। इसी वजह से जो बालकृष्ण शर्मा नवीन महोत्सव है वो भी शाजापुर में मनाया जाता है। 1952 में भारतीय संसद के सदस्य बने और कानपुर से बने। तो जो बालकृष्ण शर्मा नवीन है वो भारतीय संसद के सदस्य बने और कानपुर से संसद सदस्य बने थे। संविधान निर्मात्री परिषद के सदस्य भी रहे। तो एक ऐसे आ जाए कि कौन सा साहित्यकार है जो भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद के सदस्य थे? तो कौन है वो? बालकृष्ण शर्मा नवीन। और 1960 को इनका देहावसान दिल्ली में हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है? कुमकुम, अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, संतु, उर्मिला, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। प्रमुख मंदिर देख लो यहाँ कौन कौन से? भैरव टेकरी या भैरवनाथ। देखो जो भैरव मंदिर है मुख्य रूप से वो उज्जैन का प्रसिद्ध है, पर यहाँ पर भी है। इसके अलावा पांडुखोह मंदिर, पंचमुखी मंदिर, श्वेतांबर पार्श्वनाथ मंदिर, करेड़ी माता मंदिर और राजराजेश्वरी मंदिर प्रसिद्ध हैं। मेले देख लो कौन कौन से मेले लगते हैं यहाँ? गरीबनाथ का मेला और मोमन बड़ौदिया का मेला लगता है। 2 मेले लगते हैं, गरीबनाथ का मेला और मोमन बड़ौदिया का मेला। दोनों कहाँ लगते हैं? शाजापुर में। और महल यहाँ पर किसका फेमस है? ताराबाई का महल। ताराबाई जो मराठाओं में हमने पढ़ी थी, ताराबाई का महल कहाँ पर है? शाजापुर में है। इसके अलावा आप देख लीजिए MPPSC 2021 की प्रीलिम्स के ई नोट्स इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों में GLC IAS ऐप पर अवेलेबल हैं। काफ़ी हेल्पफुल नोट्स हैं ये। परीक्षा की दृष्टि से जो पूरे पेपर है उसको एनालिसिस करने के बाद पूरे ध्यान से इन नोट्स को बनाया गया है। और ये सारे नोट्स नए सिलेबस के अनुसार यूनिट वाइज नोट्स बनाए गए हैं। आप लोग इनका लाभ लेवें। इसके फ्री डेमो नोट्स आप लोग GLC IAS ऐप पर देख सकते हैं। उत्सव देखिए यहाँ पर कंस वंदोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा अन्य तथ्य में औद्योगिक केंद्र यहाँ पर मक्सी औद्योगिक केंद्र किस जिले में आता है? शाजापुर में। अनाज मंडी यहाँ पर कौन सी है? अनाज मंडी शुजालपुर में। तो शुजालपुर अनाज मंडी कहाँ पर किस जिले में आती है? शाजापुर में। सोयाबीन कारखाना काला पीपल में है। तो काला पीपल सोयाबीन कारखाना कहाँ आता है? शाजापुर में। शाजापुर रेलवे जंक्शन है। ठीक है। इसके अलावा देख लो, तो ये जो था मुख्य रूप से शाजापुर के जो मुख्य तथ्य थे वो हमने यहाँ पर देख लिए हैं। कल मिलेंगे इसी प्रकार। अब जो है हम रोज़ एक जिला 2 जिले जितने भी हमसे बनेंगे हम रोज़ उन जिलों का अध्ययन करेंगे MPPSC की परीक्षा की दृष्टि से। और आप लोग GLC IAS की टेस्ट सीरीज़ ज़रूर खरीदें, काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। धन्यवाद बने रहने के लिए। और इसकी PDF अगर आपको प्राप्त करनी है तो आप लोग GLC IAS ऐप से इसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।